वीकली टॉप डाउन एनालिसिस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। मेरा नाम है अंकुश और मेरे चैनल है अथर ट्रेडिंग। आज हम वीकली मार्केट अपडेट और वीकली टॉप डाउन अप्रोच करेंगे कि नेक्स्ट वीक में कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक चल सकता है, और उसके साथ ही हम पिछले वीक में क्या क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे 1-1.5% नीचे गिर के क्लोज होके बंद हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें कोई ट्रेड नेक्स्ट वीक लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो कब तक वेट करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि निफ्टी मंथली और वीकली में स्ट्रॉन्ग है, पर डेली में वो 50 के पास पहुंच चुका है, यहाँ पे देखिए, और 20 मूविंग एवरेज के पास ही क्लोज हुआ है। पर क्योंकि कल हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद डाउ जोन्स और 1-1.5% गिरा है, मतलब जब तक मैंने देखा था तब तक तो गिरा ही था। तो हो सकता है कि मंडे को भी हमारा मार्केट गिरे, और वैसे भी जब भी फ्राइडे को इस तरह की क्लोजिंग आती है, नेगेटिव क्लोजिंग, तो उसके बाद मंडे भी क्लोजिंग रहता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, जब 2 अगस्त को मार्केट गिरा था, गिर के क्लोज हुआ था, तो उस समय भी फ्राइडे था, 2 अगस्त की डेट पे 2 अगस्त को फ्राइडे था, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था 5 अगस्त को, मंडे को। तो इसीलिए जब भी मार्केट वीक रहता है, स्पेशली वीकेंड पे, फ्राइडे पे, और उसके बाद मंडे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता ही है, तो हो सकता है कि ये गैप डाउन हो। गैप डाउन के बाद मंडे को हमें समझ में आएगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अभी कौन कौन से सेक्टर स्ट्रांग हैं हम वो देख लेते हैं। तो फार्मा सेक्टर तो स्ट्रांग चल ही रहा था, अभी उसकी कंडीशन देखते हैं क्या चल रहा है अभी कल की गिरावट के बाद। फार्मा सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, और एक कंज्यूमशन सेक्टर भी था, निफ्टी कंजम्पशन, उसे भी चेक करते हैं। निफ्टी कंजम्पशन में भी देखिए मंथली अबो 60, वीकली अबो 60, डेली अबो 60, ये भी अभी भी स्ट्रांग है। एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी में देखिए मंथली अबो 60, वीकली अबो 60, पर डेली अभी 60 के नीचे आ गया है। तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ेंगे, अगर डेली में 60 के ऊपर जाएगा तब देखेंगे। और आईटीसी में मेरा पोजीशन था जो कल कट गया गिरावट के कारण। और आगे देखते हैं, आईटी सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, उसे भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी आईटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, देखिए मंथली अबो 60, वीकली अबो 60, और डेली एट 60। तो इसके स्टॉक्स भी हम चेक करेंगे, पहले हम सेक्टर पूरी चेक कर लेते हैं, निफ्टी आईटी, इसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ओके। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ऑल 3 आर अबव 60, ये भी एक अच्छी स्थिति में है। निफ्टी बैंक, ये तो रेंज शिफ्ट किया था, 60 पे रेजिस्टेंस लिया था, वीकली पे भी और डेली पे भी, और मैंने इसको शॉर्ट भी किया था, प्रॉफिट बुक भी कर लिया था। देखिए मंथली अबव 60, और वीकली पे देखिए, वीकली पे इसने 60 पे रेजिस्टेंस लिया है, और डेली पे भी देखिए 60 पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, और कल मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया।
हालांकि ये और नीचे भी जा सकता है। निफ्टी बैंक के बाद ऑटो सेक्टर देख लेते हैं, निफ्टी ऑटो। ऑटो सेक्टर हम अभी नहीं टच करेंगे क्योंकि ये डेली पे कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखिए, मंथली वीकली तो स्ट्रांग है पर डेली जो है 60-40 के बीच में, तो इसे भी हम टच नहीं करेंगे। निफ्टी ऑयल एंड गैस देख लेते हैं। देखिए मंथली वीकली अबो 60 पर डेली अगेन कंसोलिडेशन, सो इसे भी टच नहीं कर सकते, हालांकि ये पहले स्ट्रांग था। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल भी हम नहीं टच करेंगे क्योंकि मंथली अबो 60 है पर डेली वीकली दोनों 60-40 के बीच में है। निफ्टी मीडिया, आई थिंक मीडिया में भी कुछ नहीं हो रहा है। मीडिया में भी ऑल थ्री आर इन कंसल्टेशन जोन, तो इसे भी टच करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी भी वीकली एंड डेली पे कंसल्टेशन पे है, ये भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी पीएसयू बैंक, हालांकि निफ्टी बैंक अगर कंसल्टेशन में है कोई मतलब नहीं है, ये भी उसी स्थिति में होगा, पर चेक कर लेते हैं। हाँ, निफ्टी पीएसयू बैंक इवन ज़्यादा नेगेटिव है डेली पे, तो इसे भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी वीकली एंड डेली पे कंसल्टेशन पे है। सो अभी हमारे जो स्टॉक्स सेक्टर्स निकले हैं उसमें है निफ्टी फार्मा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा और कोई भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इन सेक्टर्स के हम स्टॉक्स कौन से स्ट्रॉन्ग है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ अपने, और यहाँ पे मैंने अलग अलग सेक्टर वाइज बना के रखे हैं अपने वॉच लिस्ट। जैसे निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, ओके, फार्मा सेक्टर सी, दिस इज फार्मा सेक्टर, जस्ट अ मिनट। सी, इन निफ्टी फार्मा earlier Glenmark was strong, but now Glenmark and Lupin both are looking strong. So ये कंपेयर कंपेयर चार्ट है। ये वाइट वाला जो है फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर से ऊपर जितने हैं वो सारे के सारे फार्मा सेक्टर में स्ट्रांग हैं। उसमें जो सबसे टॉप में है या टॉप 2 है उन्हें हम कंसिडर करते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा में ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट आ चुका है, और लुपिन में अभी अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। और लुपिन में इसका चार्ट मैं दिखाऊंगा, इसमें एक्चुअली हिडन डाइवर्जेंस भी बन रहा है डेली पे। तो वो मंडे को कंफर्म होगा कि अगर ऊपर क्लोज करता है फ्राइडे के हाई के, तो हिडन डाइवर्जन कंफर्म होगा और वहीं पे एंट्री भी होगी। तो ये हुआ फार्मा सेक्टर में हमारे दो स्टॉक हैं, ग्लेनमार्क और लुपिन, जिसमें लुपिन ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं आईटी सेक्टर। ओके,
आईटी सेक्टर में ओएफएसएस एंड परसिस्टेंस, यही दो स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आईटी सेक्टर के बाद था कंजम्पशन सेक्टर। ओके, सो कंजम्पशन सेक्टर पे डिक्सॉन भी नीचे आ रहा है कि, और कल्याण ज्वेलर्स करके हैं, पर ये फ्यूचर्स में नहीं है। तो इस सेक्टर पे अभी मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स नहीं दिख रहे, क्योंकि ये कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी चल चुका है, डिक्सन भी नीचे आ रहा है, पर अगर चुनना हुआ तो मैं डिक्सन चुनूंगा। उसके अलावा कौन सा स्ट्रॉन्ग था? आईटी हो गया, कंजप्शन हो गया, बस इतने ही सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे। तो अभी हम फार्मा सेक्टर पे ही, अच्छा आईटी पे नहीं देखे ना, अपन आईटी भी देख लेते हैं। आईटी सेक्टर, हाँ नहीं, आईटी सेक्टर देख लिए थे। ओके, तो इतना ही है इसमें। ये अब हम लूपिन का ग्राफ एक बार स्टडी कर लेते हैं, साथ में ओएफएसएस और परसिस्टेंस का भी कर लेंगे। पहले हम इसमें मंथली में देख लेते हैं कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ ये है। ये इसने डबल टॉप बनाया था 2015 अप्रैल, और फिर अक्टूबर 2015 में डबल टॉप बना के नीचे गया था, और 2015 के हाई को अभी इसने क्रॉस किया है लास्ट मंथ जुलाई अगस्त में। और यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा तो एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। What is happening here? Oh, it is because of this. No, I got it. This and this one, ये जो दो क्लोज हैं, और यहाँ पे देखिएगा इसकी आरएसआई की वैल्यू 77.19, और यहाँ पे 72.94। इसे हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर कल मतलब मंडे को इसके हाई के ऊपर क्लोज किया तो वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा फ्राइडे का ही, या फिर मंडे, जिसका भी ज़्यादा लो होगा वो लो स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेड फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में किया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन रिस्क कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ल्यूपिन के बाद हम ओ एफ एस एस का ग्राफ भी देखने वाले थे शायद। ओके, ओ एफ एस एस में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिलो 60 है तो कंसल्टेशन जोन में है। परसिस्टेंस पे देख लेते हैं। परसिस्टेंस अभी 60 पे अगर सपोर्ट लेता है तो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। सो बस यही है आज की वीडियो में। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।